आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी है ना। अभाज्य संख्या इनमें ये पूछ रखा है कि इनमें से हमारे पास कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ना। तो ये लिख के ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ना, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पूछ रहा है कि 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखिए और बताना है कि इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या देखिए दोस्तों हमारे पास प्राकृत संख्या क्या होती है था ना। तो देखिए दोस्तों, 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से बड़ी होती है ना। तो देखिए दोस्तों, और पूर्णांक संख्या होती है ना, मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ प्राकृत संख्या है ना। तो देखिए दोस्तों, हम 102 से 113 के बीच में लिखनी है। तो एक संख्या तो हो गई अपने पास 102, फिर 102 के बाद हमारे पास पूर्णांक संख्या 103 आती है ना। तो वो हो जाएगी अपने पास 103, फिर आएगा 104, फिर आएगा 105, फिर आएगा 106, फिर आएगा 107, फिर आएगा 108, फिर आएगा 109, 109, फिर आएगा 110, फिर आएगा 111, फिर आएगा 112, फिर आएगा 113 ना। 102 से 113 तक की प्रतिचिह्न प्राकृत संख्या लिखनी, तो हमने लिख दी कि वो हमारे पास संख्या है 102 से 113 तक के बीच में ये वाली संख्या होगी ना। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो हमारे पास खुद के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं होती। जैसे एक से भी हो सकते हैं, एक के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो कि 102 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमारे पास ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। देखिए 102 में हमारे पास खुद के अलावा किसी और दो का भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है ना। फिर उसके बाद देखिए 103, तो 103 हमारे पास देखिए अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 का भी नहीं जा रहा। 3 की बात करें तो 3 या 9 9, और 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का किसी का नहीं जा रहा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 103 जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा। फिर हम बात करते हैं 104 की, है ना। फिर देखिए दोस्तों, 104 की बात करते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, 104 हमारे पास 2 से भाज्य होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। तो देखिए दोस्तों, 104 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए 105 की ना। तो देखिए दोस्तों, 105 की बात करें, देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जो हमारे पास, चले, जो हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो हमारे पास 6n+1 या 6n-1 के रूप की हो। मतलब कि आप 6 का भाग देने पर 5 बार 1 बचता हो या फिर 1 कम हो ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देखो तो 105 की बात करें तो देखिए 6 का भाग दीजिए, ये हो जाएगा अपने पास 6 दूनी 12, फिर हमारे पास बचेगा 6 कम 6, फिर बचेगा 4, 6 7 को 42 है ना। तो ये हमारे पास 6n+1 या 6n-1 के रूप का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो हमारे पास ये अभाज्य संख्या नहीं है, और इसमें हमारे पास 5 का भाग जाता है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें 2 का भाग जाता है, ये भी हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखते हैं 100, देखिए दोस्तों 107 की बात करते हैं। तो देखिए 6 का भाग दीजिए, जो हो जाएगा 6 कम 6, फिर बच्चे बचेगा 4, तो 47, 8 को 48 ना। तो ये हमारे पास 6n-1 के रूप का है, 6n-1 के रूप का है। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास अभाज्य संख्या है ना। तो हमारे पास 107 अभाज्य संख्या। 108 की बात करें दोस्तों, तो 108 में हमारे पास 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमारे पास ये अभाज्य संख्या नहीं है। 109 की बात करें दोस्तों, 109 में हमारे पास देखिए 109 हमारे पास 6 का भाग दीजिए, तो ये जगह 6 कम 6, 4 बचेगा, और 6 को 48 + 1 49 ना। तो हमारे पास ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमारे पास ये 6n+1 के रूप के है ना। तो 109 हमारे पास अभाज्य संख्या है। 110 की बात करें तो 2 का भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है। 111 में हमारे पास 3 का भाग दीजिए, तो 3 कम 3, नहीं 3 दिया 9, और ये 2, तो 3 7 21, तो हमारे पास 3 का भाग जा रहा है, तो हमारे पास ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 112 में 2 का भाग जा रहा है, तो हमारे पास ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 113 की बात करें तो देखिए दोस्तों, 113 अपने पास अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमारे पास ये देखिए 6 का भाग दीजिए, 6 कम 6, 5 बचेगा, और 6 नाम 4, मतलब 6n-1 के रूप की है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 113 जो है वो हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास जो अभाज्य संख्या आ गई वो आ गई 103, 107, 109 और 113 ना। तो हमारा क्या होगा? ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देखिए क्या क्या किया हमने, अभाज्य संख्या पहचानी। तो हमारे पास 6n+1 या 6n-1 के रूप की जो संख्या होती है हमारे पास अभाज्य संख्या होती है, मतलब कि जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, वो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। तो जो भी इस रूप की आ गई, मतलब 6 में पूरा पूरा भाग जाने से यदि एक कम पड़ रहा हो या फिर एक ज़्यादा पड़ रहा हो, तो हमारे पास वो अभाज्य संख्या थी, अन्यथा नहीं थी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।